हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है रेलवे में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डिओडिनम का एक भाग है, यानी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डिओडिनम निम्न में से किसका एक भाग है। तो डिओडिनम, जिसको हम ग्राहनी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, तो इसमें बाइल जूस, इसमें बाइल जूस आकर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के यानी छोटी आंत के भाग में, छोटी आंत का ही डिओडिनम क्या है, एक भाग है। छोटी आंत जो है ये तीन इसमें होता है। पहला डिओडेनम, दूसरा जेजनम और तीसरा इलियम। ये तीन भाग में बटे होते हैं। और डिओडिनम में क्या आता है, तो बाइल जूस डिओडिनम में ही आकर स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। और यहाँ पे इस भाग का इससे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि डिओडिनम का जो है, डिओडिनम की प्रकृति प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय। क्यों क्षारीय होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या आकर स्टोर होता है, तो इसमें बाइल जूस या बाइल रस आकर इसी भाग में आता है। ठीक है। और ये बाइल जूस किसके द्वारा निकलता है, तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। चलिए, तो डिओडिनम का किसका भाग है, तो डिओडिनम है छोटी आंत का भाग। इसके अलावा डिओडिनम में, छोटी आंत में तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला डिओडिनम, दूसरा जेजनम और तीसरा इलियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस, आमाशय रस में शामिल होता है। यानी नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन है जो गैस्ट्रिक जूस में सम्मिलित होता है। तो गैस्ट्रिक जूस या आमाशय रस कहाँ निकलता है, तो स्टोमक में निकलता है। कहाँ निकलता है, स्टोमक में। और ये स्टोमक में निकलता है किसके द्वारा, तो ये निकलता है पैरिटल कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा, पैरिटल कोशिका। और पैरिटल कोशिका से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। गैस्ट्रिक जूस में HCl जो क्या करता है, तो चीफ कोशिका के द्वारा निकलने वाले पेप्सिनोजेन, किसको, पेप्सिनोजेन, ये क्या है, तो ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। किसमें, पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन में एक्टिवेट करता है। कौन करता है, HCl। ठीक है। और HCl इसके अलावा क्या करता है, तो जो भी जीवाणु या कीटाणु पेट, फूड के साथ पेट में आते हैं, उसको किल करता है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा, HCl जो है वो किसमें, गैस्ट्रिक जूस में कौन शामिल होगा, तो इसमें HCl शामिल होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में सफेद रक्त कण मतलब WBC। क्या नाम है इसका पूरा नाम, तो श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड
कॉर्पुसल्स या कोशिका भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। या फिर ब्लड क्या है, तो ब्लड जो है, रक्त जो है, ये संयोजी उत्तक है। क्या है, संयोजी उत्तक। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तरल। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन है, प्लाज्मा। कौन है, प्लाज्मा। और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। कौन है, फॉर्म्ड एलिमेंट। और इसके अंदर 3 आते हैं, कौन कौन से, तो पहला है RBC जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और दूसरा है WBC वाइट ब्लड सेल, और तीसरा है प्लेटलेट्स। दूसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो RBC जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसका लाल रंग होता है। और WBC जो होता है, WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। सोल्जर ऑफ द बॉडी यानी शरीर का रक्षक। तो कौन क्या करेगा, तो शरीर का रक्षक किससे बचाएगा, संक्रमण से बचाएगा। तो शरीर को संक्रमण से बचाता है कौन, तो वाइट ब्लड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN। तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, B नंबर। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये लिस्ट जारी करता है। लिस्ट जारी करता है किस चीज का, तो इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने के कगार पे जो हैं, विलुप्त हो गए हैं, यानी वैसे स्पेसिस, उनको ये रेड लिस्ट में शामिल करता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के रूप में जाना जाता है। मीथेन मतलब मीथेन को किस गैस के रूप में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, मार्सी गैस। मीथेन कहाँ से निकलेगा, सॉरी, मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस। ठीक है, लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किस में हेल्प करेगा, तो सॉरी, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, तो ये जो है टैक्सोनॉमी, तो ये बायोडाइवर्सिटी, किससे, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें विभिन्न तरह के सजीवों का नामकरण या उसका वर्गीकरण को हम लोग इसमें देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस। हेपेटाइटिस लीवर में होता है। गैस्ट्राइटिस या जठर, ये हमारा किस में होता है, तो पेट में। नेक्स्ट है का प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन का यूज किस में किया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे ओजोन लेयर को हार्मफुल करता है। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, BCG का किया जाता है। किसका किया जाता है, BCG का। नेक्स्ट है ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था कार्ल लैंडस्टर ने। ठीक है, तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी में पहले आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरह से और भी सारा वीडियो आते रहेगा, उसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।